हाय स्टूडेंट्स। तो आज फिर से हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आ गए, जिसमें आप देख रहे हैं कि शॉर्ट वीडियो भी हम बना रहे हैं प्रकाश के परावर्तन पर आधारित, है ना। जिसमें आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं R बराबर 2F तीन मेथड से R बराबर 2F प्रूफ करेंगे। आज सबसे आसान मेथड जो आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा फील लाएंगे कि कैसे। ओके, पहला मेथड इस शॉर्ट वीडियो में, फिर अगला मेथड, फिर अगला मेथड। तीसरे मेथड में पता चलेगा कि R बराबर 2F का हकीकत क्या है, असलियत क्या है। इसमें शॉर्ट वीडियोस में प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें आप देखिएगा बहुत सारा चीज हम धीरे धीरे बताते जा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सब बतलाते जा रहे हैं शॉर्ट वीडियो में। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान दिया जाए। आज हम सिद्ध करने जा रहे हैं R बराबर 2F। तो देखा जाए, तुरंत फील आएगा और क्लियर हो जाएगा। ये है अवतल दर्पण, और आपका होमवर्क रहेगा जिस तरह से अवतल में सिद्ध करेंगे वैसे ही आप उत्तल में सिद्ध करके कमेंट करेंगे कि हमने सर सिद्ध कर लिया। देखा जाए बच्चों, सबसे पहले प्रकाश की किरण जब प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हुई आती है किसी प्रकाश स्रोत से, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। आपको पता है बच्चों, सब कुछ शॉर्ट वीडियो में पीछे हम अपलोड कर चुके हैं कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। वाह, ये बता चुके हैं पीछे शॉर्ट वीडियो में, जाकर देखिए बच्चों कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हुई आती है तो वह फोकस से होकर गुजर जाती है, जिसका मुख्य कारण था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अच्छा, तो आपतित किरण और अभिलंब आपको पता है, ये भी बताए हैं कि केंद्र से खींची गई रेखा सतह पर लंब होती है। बतला चुके हैं बच्चों। अरे पीछे शॉर्ट वीडियो में देखो, शॉर्ट वीडियोस प्रकाश के परावर्तन पर आधारित, जिसमें हमने आपको बताया है, जो प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है। तो देखा जाए बच्चों, आपतित किरण और केंद्र से जाने वाली रेखा सतह पर लंब होती है। अच्छी बात है, तो याद ही होगा। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण होता है, आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण होता है। वाह रे वाह। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण, आपस में बराबर। परावर्तन का नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये आपतन बिंदु है जिस पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसको हमने मान लिया थीटा, मान लेते हैं। पहले तो थ्योरी कैसे लिखेंगे बच्चों, थोड़ा सा इसका थ्योरी जब लिखेंगे तो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप वह फोकस से गुजरती है। बोलो बोलो। प्रधान अक्ष के समानांतर चलती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर गुजरती है उसी को ना फोकस कहते थे। तो बस थ्योरी यही है कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। That's all। तो बताइए बच्चों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। यस, अब देखिए, ये तो थ्योरी हो गया शुरू में लिखने का स्टाइल। अब देखा जाए बच्चों क्या हो जाएगा। यहां से आप क्या देख रहे हैं कि I और R बराबर है, जिसको हमने थीटा मान लिया है। माना कि I बराबर R बराबर थीटा। वाह, अच्छा बताओ बच्चों, ये रेखा और ये रेखा समानांतर है। ये किरण और ये रेखा जो प्रधान अक्ष है वह समानांतर है। समांतर होता है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होती है। वाह, तो ये भी आई हो जाएगा। जल्दी बोलो बच्चों, आई हो जाएगा। बस थोड़ा देर तक देखो, मजा आ जाएगा, एकदम पानी पानी हो जाएगा। तो ये रेखा इसके समानांतर, यानी ये किरण प्रधान अक्ष के समानांतर, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो ये आई तो ये भी आई। सही बात है, यहां तक क्लियर। चलिए यहां तक जल्दी से बना लीजिए, जल्दी से। अब देखिए बच्चों, ये आई को हमने थीटा मान लिया है, आर भी थीटा हो जाएगा, तो ये आई भी थीटा। अरे आई और आर बराबर है, आई और आर बराबर है, तो आई आर दोनों को थीटा माने हैं, तो थीटा हो गया, हो गया। अब देखिए बच्चों, इसको मिटा करके लिखते हैं फ्रेश, मजा आएगा, समझ में आएगा ज्यादा। देखिए बच्चों, ये आर भी थीटा, ये आई भी थीटा। आप पॉज करके लिख लीजिएगा। ओके, अब बताइए बच्चों,
कि इस त्रिभुज में देखा जाए, अगर हम बिंदु Q मान लें तो इस त्रिभुज में QCF में ध्यान दिया जाए, त्रिभुज QCF में दो कोण बराबर है, और जब दो कोण बराबर होता है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। जल्दी, अगर QCF में दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज, दो कोण बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज, तो कोण के सामने का भुजा बराबर होगा, यानी कोण के सामने का भुजा QF बराबर होगा कोण के सामने के भुजा CF के। समीकरण में जल्दी बोलो बच्चों, सब कुछ समझो ध्यान से। ये त्रिभुज हो गया समद्विबाहु, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, और समद्विबाहु त्रिभुज में कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, तो इस कोण के सामने का भुजा QF और इस कोण के सामने का भुजा CF बराबर होगा। जल्दी बोलो। अब देखो बच्चों, सबसे बड़ा बात इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में आप समझिए ध्यान से। ये बिंदु Q यहां है, देखा जाए इस तरह से, देखिए तो यहाँ पे है ऐसे, अरे वाह। तो जब दर्पण लगभग सीधी हो जाए, भले दर्पण आप देखते हैं, भले हम लोग कह देते हैं कि सर अवतल दर्पण रहता है जिसका परावर्तक सतह दबा हुआ रहता है, धसा हुआ रहता है, और उत्तल दर्पण रहता है जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, समतल दर्पण जिसका समतल रहता है। लेकिन तुम देखना बच्चों, उत्तल दर्पण रहे चाहे अवतल दर्पण रहे चाहे समतल दर्पण, सतह हमेशा लगभग सीधा बड़े गोले का एक भाग होता है। हाँ देखना, सैलून में देखो जाके, समतल दर्पण के जैसा लगेगा देखने में, जबकि रहता है अवतल दर्पण। अरे वाह। गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें देखना उत्तल दर्पण रहता है, लेकिन लगता है कि सीधा है। जल्दी बोलो, यानी कि एक बड़े से गोले का भाग रहता है। सोच के देखो बच्चों, समतल दर्पण के बारे में बताए थे कि इसका त्रिज्या अनंत होता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा होता है, इसका अनंत लेकिन इसका बहुत बड़ा, दोनों का। यानी सैलून में जो आप समतल दर्पण देखते हैं, सैलून में जो आप अवतल दर्पण देखते हैं, वह समतल दर्पण के जैसा लगता है कि नहीं देखने में? वह लगता है, लेकिन वह रहता है वास्तव में क्या? अवतल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर में बोलो जल्दी, उत्तल दर्पण, लेकिन लगता है देखने में कैसा? समतल दर्पण के जैसा। यानी सच्चाई ये है कि हम लोग वास्तव में दर्पण को सीधा करके बात करते हैं, लगभग सीधी हो जाए तब क्या, मतलब उसका त्रिज्या बहुत बड़ा हो जाए तब क्या। अरे वाह, सोच के देखो बच्चों, दर्पण में हम अगर बात करें तो समतल दर्पण के जैसा लगता है अवतल उत्तल, लेकिन रहता है वास्तव में अवतल उत्तल या समतल, तीन अलग अलग। लेकिन सच्चाई क्या है? उसका त्रिज्या बहुत बड़ा होता है। तो सोच के देखो बच्चों, इसको अगर हम इस रूप में सोचेंगे कि धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो समतल हो जाएगा, समतल के जैसा लगने लगेगा, समतल होगा नहीं। जैसे ही अवतल धीरे धीरे बड़ा बड़ा होता जाएगा तो लगेगा समतल जैसा, लेकिन रहेगा वास्तव में अवतल ही। तो बताइए बच्चों कि दर्पण जब लगभग सीधी हो जाए तो देखो तो बिंदु Q P पे आ जाएगा। अरे वाह, सोच के देखो, जैसे ही दर्पण लगभग, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, हाथ ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, हम यहीं पे हाथ रखे हुए हैं। सोच के देखो बच्चों, यही सबसे बड़ा बात है कि जैसे ही दर्पण लगभग सीधी हो जाएगी तो बिंदु Q, ये Q है, देखो यहाँ पे Q है, जहां प्रकाश की किरण पहले से जा रही है वो बिंदु Q है। तो जब दर्पण लगभग सीधी हो जाए तो बिंदु Q P पे आ जाएगा। अरे वाह, देखो देखो लास्ट, जब दर्पण लगभग सीधी हो जाए, हम हाथ कुछ नहीं किए, बस वैसे ही हाथ को ऊपर नीचे नहीं किए, बस इसको सीधा किए हैं। जब दर्पण लगभग सीधी हो जाए तो बिंदु Q कहाँ जाएगा? P पे। अरे वाह, क्या बात है सर, यही सबसे बड़ा बात है बच्चों। तो सोच के देखिए, सब कुछ हमने आपको बोल दिया। अगर एक बार में दिक्कत हो दोबारा आप रिपीट करके देखिए, मजा आ जाएगा। तो बताइए बच्चों कि जब दर्पण लगभग सीधी हो जाए तो बिंदु Q लगभग बिंदु P पर आ जाएगा। क्या बात है, जब दर्पण लगभग सीधी हो जाए तो बिंदु Q बिंदु P पर आ जाएगा। अरे वाह, अगर ऐसा होता है बच्चों तो बतलाइए बिंदु Q जब P पे आएगा तो QF बराबर FP होगा कि नहीं होगा? अरे Q बिंदु P पे आ गया, लगभग बिंदु Q लगभग P पे आ गया तो QF बराबर FP। अरे वाह, Q P पे आ गया तो QF बराबर FP नहीं होगा, Q P पे आ गया तो QF बराबर FP होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जल्दी से इतना लिखिए, जल्दी। अब देखिए बच्चों, अब क्या होगा?
तो उसके नीचे लिखेंगे, उसके नीचे क्या, तो QF बराबर FP। वाह। अब देखिए बच्चों, केंद्र और वक्रता, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी होगा ना। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है। वाह रे वाह। तो बतलाइए बच्चों, देखो तो जरा ध्यान से देखो तो, पहले तो हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज, तो इस कोण के सामने का भुजा इस कोण के सामने का भुजा बराबर, यानी QF बराबर CF। और जब बिंदु Q दर्पण लगभग सीधी होगी तो बिंदु Q P पे लगभग आ जाएगा, तो QF बराबर FP। वाह। अब देखिए LHS बराबर तो RHS बराबर समीकरण 1 और 2 से, तो क्या हो जाएगा, CF बराबर FP। तो बताइए बच्चों, CF बराबर FP, अरे हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। CF बराबर FP, अरे वाह, यानी दोनों बराबर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, चूंकि CP बराबर CF प्लस FP, सही बात है। CP बराबर CF प्लस FP, एकदम सही है। और CF के जगह FP रखते हैं, क्योंकि CF के बारे में हम नहीं जानते कि कौन क्या है, लेकिन FP के बारे में जानते हैं, फोकस दूरी है। CP के बारे में जानते हैं, वक्रता त्रिज्या है। CF को नहीं जानते हो तो उसको हटा देते हैं, FP के रूप में बदल देते हैं। तो CP बराबर, देखिए बच्चों, CF को लिख सकते हैं FP प्लस FP, यानी क्या आ गया, CP बराबर 2FP, यानी R बराबर 2F हो गया सिद्ध। CP R है बच्चों और FP F है, यानी R बराबर 2F को लिख सकते हैं बराबर R/2। लेकिन सच्चाई हम बता दे तुमको बच्चों कि ये सूत्र सिद्ध होता है, भले हम 10th और 12th में सिद्ध कर लेते हैं, 10 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, इसका सबसे अच्छा रूप है जो हम थर्ड मेथड में बताएंगे, है ना। थर्ड मेथड में, सेकंड मेथड में भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड मेथड है। तो आज फर्स्ट मेथड अपलोड करने जा रहे हैं, आप लोग देखिए, और सेकंड थर्ड आगे आएगा।